कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर बार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। आपने इस गीत को सुना, मेरी आवाज़ में सुना। मैं रफ़ी साहब तो कभी नहीं बन सकता और रफ़ी जी जैसा 5% भी मैं गा नहीं पाता, बस गुनगुनाता रहता हूँ, शौक़ है वो पूरा करता हूँ। इस गीत को जिस तरह से लिखा गया और जिस तरह से पिक्चराइजेशन हुआ वो अद्भुत है। औलाद वालों फूलो फलो, एक फूल दो माली का ये गीत जबरदस्त गीत। 1969 में ये फिल्म आई थी। म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि और प्रेम धवन जी ने बोल से सजाया था। स्टार कास्ट में साधना जी थी, संजय खान थे, बल्ला सानी तो डेविड जी भी थे। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न बटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। जी हाँ, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। गाने के बोल को जरा सुनिए, समझिए और एहसास करिए। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। यदि यह कहें कि भिखारियों, साधुओं, सन्यासियों, शारीरिक रूप से विकलांग आदि द्वारा इस तरह के गीतों को केवल और केवल रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, तो शायद मैं गलत नहीं कहूँगा। इस बात को आप भी मानेंगे, क्योंकि वे दुनिया भर में निपुण, समर्पित, अहंकारी, सरल और एक विवादास्पद व्यक्तित्व थे। इसके सैड वर्जन और आवेग और उत्साह वर्जन को सुने, मतलब दो वर्जन में यह गीत है, एक आवेग में है और एक सैड वर्जन में है और एक उत्साह वर्जन में है। कि वो ही आवाज एक में दर्द पैदा कर देता है तो दूसरे में उमंग, उत्साह, प्यार, जुनून। क्या आवाज है, क्या सोच है, क्या एक ही गाने पर एक ही दिन में रिकॉर्ड हुआ है। आप इस गीत को हमेशा समझिए कि उसी दिन इस गाने को रिकॉर्ड किया गया, दोनों वर्जन में। जवाब नहीं, माशाल्लाह। एक फूल दो माली देवेंद्र गोयल द्वारा निर्देशित 1969 की एक हिट फिल्म है और यह फिल्म इसके गीतों के कारण बहुत ज्यादा चली। यह फिल्म संपत लाल पुरोहित की पुस्तक दो कदम आगे पर आधारित है, मतलब कहानी उसी से ली गई है। फिल्म 1969 में बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म थी। बल्ला सानी ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर का पुरस्कार भी जीता। उस चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम था बॉबी, जिसके इस फिल्म में दिखाया गया है। आप शायद नहीं जानते कि इस चाइल्ड आर्टिस्ट को कास्ट करने के लिए उन दिनों निर्माताओं की होड़ लगी रहती थी। निर्माता उनके दरवाजे जाते थे, उनके पेरेंट्स से पूछते थे भाई डेट दे दो, लेकिन एक सच ये भी है कि पढ़ाई के कारण इस बच्चे के पास डेट्स नहीं होते थे। फिल्म में कुल 8 गीत हैं। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। जी हाँ, रवि जी एक्चुअली, जो रवि जी म्यूजिक डायरेक्टर है, वो एक्चुअली गायक भी हैं और गायक बनना चाहते थे। गायक बनते बनते गायक नहीं बने, म्यूजिक डायरेक्टर बने, तो उन्होंने इस गीत को गाया। बहुत अच्छा गाना है, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, इसको जरूर सुनिएगा। दरअसल संगीतकार रवि ने इस गीत को गाया है।
इस गीत में जिंदगी की सच्चाई को बयां कर दिया गया है। संगीतकार रवि को गायन का भी शौक था। अच्छा सुर में गाते हैं वो, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। लेकिन मुंबई आने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि उस अच्छे गायक मुंबई में हैं, तो उन्हें काम चाहिए था। म्यूजिक डायरेक्शन का काम उन्होंने पकड़ लिया। आपको बता दूं कि सबसे पहले वो शायद इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। जी हाँ, मन्ना डे जी का यह गीत तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं बता, यह भी बहुत मार्मिक गीत है। एक हिट का गीत है ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, औलाद वालों फूलो फलो। गीत को 2 हिस्सों में गाया गया, आपको मैंने पहले ही बताया। एक पैरोडी गीत भी है, रफ़ी साहब और आशा ताई ने गाया है, चल चल ले नौजवान। कई गानों को समाहित करते हुए वो पैरोडी गीत इस फिल्म में डाला गया और वो बहुत लोगों ने देखा। आशा जी ने 2 सोलो गाए हैं, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, बहुत ही हिट गीत। और एक गाना है सजना सजना वो सजना, लेखक है मुश्ताक जलीली। मुश्ताक जलीली को खास करके इस गीत को लिखने के लिए बुलाया गया। हमने आपको पहले बता दिया कि बच्चे का नाम है बॉबी के कौशल। औलाद वालों गीत में देखने और समझने वाली बात यह है कि जब बल्ला सानी भिखारी बाबा को कहते हैं कि बाबा गाओ, धन है वो इंसान करे कुर्बान जो दिल की सारी खुशियाँ अपने घर का दीपक देकर रोशन कर दे किसी की दुनिया। वो इंसान नहीं है एक देवता है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तो देखिए कि रफ़ी साहब की पिच दुख से बदलकर खुशी की पिच में किस फुर्ती से, किस तत्परता से, किस वेग से तब्दील हो जाती है। पिच में हल्का सा बदलाव तुरंत दिख जाता है, मायूसी काफूर हो जाती है और चारों ओर मुस्कुराहट फैल जाती है। बल्ला सानी जो दुखी थे उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल उठती है। फिल्म के निर्माता व निर्देशक है देवेंद्र गोयल और फिल्म के लेखक थे मुश्ताक जलीली। फिल्मिस्तान स्टूडियो में इस फिल्म की पूरी शूटिंग हुई थी। ये पर्दा हटा दो गाने की शूटिंग में 4 दिन लग गए थे। जी हाँ, 4 दिन। 4 दिन इसलिए लग गए थे क्योंकि जिस बगीचे में इसकी शूटिंग हुई थी उसी दिन रात को बारिश ने इसका काम तमाम कर दिया था। मतलब बारिश ने ऐसी स्थिति ला दी कि जो उन्होंने सेट लगाया तो सेट पूरा बिगड़ गया था और निर्देशक को चाहिए था हरा भरा बगीचा, इसलिए वे धूप निकलने तक प्रतीक्षा करते रहे। बल्कि कह सकते हैं कि 5वें दिन इसकी शूटिंग पूरी हुई। इस फिल्म ने उन दिनों 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। आज के हिसाब से ये अमाउंट 250 करोड़ से ज़्यादा होगा। जी हाँ, 250 करोड़ से ज़्यादा। सलमान खान आदि की फिल्म कहीं भी इस फिल्म के सामने नहीं टिक पाएगी, इस अमाउंट के सामने नहीं टिक पाएगी। एक और जोड़ी बात, दरअसल औलाद वालों फूलो फलो गीत के कैसेट उन दिनों इतने बिके थे कि लोगों को कई बार दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस फिल्म की विशेषता यही थी कि इसके सभी गीत हिट थे, खासकर तुझे सूरज कहूं या चंदा। राग भैरवी पर आधारित है ये गीत। आपने देखा होगा इस गीत में भिखारी बाबा सुबह सुबह आते हैं और गाते हैं। इस राग की उत्पत्ति ठाट भैरवी से हुई है। ठाट भैरवी में रे ग ध और नी कोमल लगते हैं और म को वादी तथा सा को संवादी स्वर माना गया है। गायन समय प्रातःकाल है और इसीलिए इस गीत को सुबह सुबह रखा गया। यह बहुत ही मधुर राग है और रागों में इस राग की बादशाहत आज भी मौजूद है। हम यहाँ आपको औलाद वालों फूलो फलो गीत का लिंक दे रहे हैं, फुर्सत निकाल कर सुनिएगा जरूर, अच्छा लगेगा, रूह खुश हो जाएगी, मन भर आएगा। तो आज बस इतना ही। प्रणाम।